नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉजिकल एग्रो फार्म पे। एक बार फिर से मैं आया हूँ अचरोल, जयपुर के पास में जो अचरोल रीजन है वहाँ पे। यहाँ पे बहुत ही आसपास के क्षेत्र में बहुत सारी गुजरी नस्ल की बकरियों का पालन किया जाता है। दोस्तों, मैंने पिछले 2 वीडियो जो डाले हैं वो गुजरी नस्ल के इसी रीजन के किसान भाई हैं। फिर भी मुझे यहाँ पे एक से बढ़कर एक, और यानी कि हर एक पर्सन अलग तरीके से अपनी बकरी पालन की जर्नी शेयर कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो जर्नी भी हम आपके साथ शेयर करें। इस बार ये किसान भाई हैं जो कि हमारी रिक्वेस्ट पे, एक्चुअली टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, हमारी रिक्वेस्ट पे वो बकरियों को भी उन्होंने रोका है, ओपन ग्रेजिंग पे लेके नहीं गए। चलिए मिलते हैं उनसे और कैसे उन्होंने अपनी बकरी पालन से अपने जीवन में, और कैसे उन्होंने क्या क्या परेशानी आई है या फिर क्या क्या सुविधाएं मिली है, किस तरीके से वो बकरी पालन कर रहे हैं, वही डिटेल आपको देखने को मिलेगी। अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक करें, फॉलो करें, और बकरी पालन से जुड़ी और भी अच्छी जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारे साथ फार्म के जो टेक केयर हैं, वो ऑनर है, वो हमारे साथ है। ये जो भैया, आपका नाम भैया? लोकेश कुमार जल्दीप। लोकेश कुमार जल्दी। बाबूजी, आपको नाम? कैलाश खटाना कसाना। कसाना। हाँ। कैलाश कसाना बाबूजी का नाम है। यही बकरियों की देखभाल वगैरह, चराई वराई सब कुछ यही करते हैं। और हमारे साथ जो भैया हैं, आपका शुभ नाम वापिस बताएंगे? लोकेश कुमार जल्दीप। लोकेश कुमार जल्दीप जी हैं, जो कि इन बकरियों की मेडिकल और आगे जो भी यानी कि किस, आप क्या क्या करते हैं इसमें? ब्रीडिंग सेटअप के बारे में, जैसे क्या सेट करना है, किस तरीके से रखना उनको है, गाइड कैसे करना कैसे प्रॉपर, वातावरण में रखना, वो सारी चीजें आप ही मैनेज खान करते पान हैं। वगैरह। तो चलिए एक बार अपन बाड़े में चलते हैं और आपके जो किस तरीके से आपने इस फार्म को मैनेज कर रखा है जरा वो बताइए अपने दर्शकों को। हम बाड़े के अंदर आ चुके हैं, तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ कि ये जर्नी कैसे शुरू हुई, कब से, कहाँ से और कैसे? ये इनके पिताजी से स्टार्ट हुई था। अच्छा, तो ये जब इनके पिताजी के यहाँ से जब बकरी रखते थे तो बिल्कुल लोकल देसी बकरी रखते थे। ठीक है। तो फिर इन्होंने रखते 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 पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। फिर पापा के यहाँ से अभी इनके हाथ में आ गया। अभी इनके हाथ में आने के बाद में आज भी वही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जा रहा है। बकरी पाल रहे हैं, कोई बैलेंस नहीं, कुछ खाने पीने का ध्यान नहीं, कुछ ब्रीडिंग सेटअप नहीं, मतलब खाने पीने का कोई ध्यान नहीं है, मतलब ऐसे चलती आ रही है। बस तो बकरी चरा रहे हैं, चल रही है परिवार के साथ, लेकिन उनका क्या इनकम निकल के आ रही है हाँ। वो भी पता नहीं चल रहा। क्या उसमें अपने को सुधार करना चाहिए जी। वो पता नहीं चल रहा। कम कीमत पे बकरियां जा रही है या फिर उनकी जो नस्ल है उसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा है। यस। तो आपका कैसे इनसे मिलन हुआ और कैसे? इनके बेटे हैं राकेश जी अच्छा, बढ़ाना, तो उनसे मेरा कसाना सॉरी, कसाना, हाँ। तो उनसे मेरी दोस्ती हुई, यारी दोस्ती हुई, मेल मिलाप हुआ, अच्छी व्यवहार है। हम्म। तो उनको मैंने एडवाइस किया कि अपने यहाँ जो है इतना आप मेहनत कर रहे हो, हाँ, बाप दादाओं के यहाँ से मेहनत करते आ रहे हैं, बकरी लेके आ रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, जानवर बेच रहे हैं, एक एक बच्चा जो है 12 महीने का 10,000 रुपये का बिक रहा है, कोई मतलब नहीं है। इतनी सही मेहनत बात कर रहे है। हैं, सारे घर वाले परिवार वाले लगे हुए हैं। आज इन्होंने पहले यहाँ पे जो इनके घर थे वहाँ से खाली करके कुछ ही दिन पहले ये फार्म बनाया है इन्होंने अपने ही खेत में, और ये नस्ल में भी इन्होंने सुधार किया है। मैंने जो है इनको एक बकरा दिलवाया था, उस बकरे के द्वारा ये पाठे आपके सामने हैं, अभी दिखाएंगे आपको, जो भी है आपके सामने है। अच्छा, इसकी जो ये जो साइज बनाई है, लगभग इसमें कितने बाय कितने का आपने इस बाड़े को रखा है? लगभग कितना होगा एरिया इसका अपने माने तो भी? 100 बाय मेरे ख्याल से 100 तो लंबाई है। हाँ जी, 100 लंबाई है और इसकी चौड़ाई अपन और पीछे से 100 है ना? पीछे से 100 पीछे है। उधर उधर हाँ 100 है। वो और पूरा धूप का पूरा पर्पस दिखाया है। अभी तो खाली सेटअप किया है यहाँ पे, अभी ठीक से धीरे सेट। धीरे इसमें और भी हाँ, बढ़ोतरी होगी। हाँ हाँ, जी, बढ़ोतरी भी लगभग- होगी, साफ सफाई भी होगी, अभी ग्रोथ करना बाकी है। अभी पहले की जो जगह रहती थी उस जगह से यहाँ नई जगह सेटअप किया है। ठीक है। लगभग कितनी बकरियां अपने पास है इस वक्त करंटली? अभी पिछले दिनों 70 बकरियां थी, लेकिन जो भी थोड़ा नॉर्मल बकरियां थी, बिल्कुल हल्की बकरियां थी, डाउन बकरियां उन सबको हटा दिया है। अभी मीडियम साइज की बकरियां हैं अपने पास। नस्ल में कौन सी है फिर? ये कौन नस्ल सी में नस्ल जैसे है? गुजरी है अपने पास सारी, गुजरी नस्ल सरोई है। से निकली हुई गुजरी बनाई हुई है। अच्छा, गुजरी बकरी आपने बना रखी है। तो अभी जैसे कि अभी अपने पास इनका रूटीन क्या रहता है? मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन क्या रहता है? आप किस तरीके से बकरी पालन को आप यानी कि आपकी बकरियां किस तरीके से पालते हैं वो थोड़ा सा बताइए। मॉर्निंग में अपन क्या दाना मॉर्निंग पानी में सुबह इनको 7 बजे निकाल देते हैं, ठीक है, सर्दी के अंदर 6-7 बजे निकालते हैं, गर्मियों के अंदर 5 बजे से समथिंग निकाल देते हैं। ठीक है। बाहर निकालने के बाद में जैसे कोई पानी पीना चाहे तो पानी डाल देते हैं, अपनी मर्जी से पीना चाहे पी सकती है।
और फिर जैसे 10 बजे इनको करीब करीब सर्दियों के मौसम में पहाड़ में लेके जाते हैं। ठीक है, जस्ट ग्रेजिंग पीछे पे। आपके पास ओपन ग्रेजिंग है, पहाड़ जी। है। और जैसे अभी ये दिसंबर का महीना उतर जाएगा तो इनको बाहर नीचे जंगल में मिट्टी वाले एरिया में लेके जाएंगे। मिट्टी वाले एरिया में जहाँ पे वो हरा चारा जो होगा वो चीज का ही डूंगर में तो अपने हिसाब से ये मुख से झाड़ियाँ वगैरह वो हाँ जो जी। होती है, छोटे छोटे वो बेर वगैरह की झाड़ी होती है, हाँ वो जी। खा लेती है। धौंक के पेड़ होते हैं, बहुत ही हष्ट-पुष्ट चीज़ है। धोकड़ा। यूँ सम हाँ जी, धौंक के नाम से जो पौधा है, बहुत ही यूँ समझो अमृत समान है, घी के समान है। जैसे इंसान के लिए घी ज़रूरी है, वैसे जानवरों के लिए वो धौंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, और इस वक्त उनको सर्दी के अंदर वो मिल रहा है। जैसे ही नीचे उतरेंगे अब, तो ये देखो आपके सामने ये देसी खेजड़ा, जिसको प्रसिद्ध अपना यहाँ का राजस्थान का खेजड़ी जो है प्रसिद्ध पेड़ है। इसको बहुत ही अनुभवी चीज़ है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये। और नीम हुआ, बबूल हुआ, ये इन सब चीज़ों की जो है नीचे नीम हुआ। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आपने यहाँ पे काट के डाल रखी है, ये बकरियाँ आने के बाद जब भी मन करता है नीम वगैरह इनको खाती रहती है, राइट? ये तो जैसे बड़ी बकरियां सब जंगल में चली जाती हैं तो यहाँ पे बच्चे रहते हैं और ब्रीडर बकरा घर पे रहता है तो उसके लिए ला के डालते हैं। अच्छा, आप एक बार, अब हम बकरियों की बात करें तो आपकी जो जब से पुरानी बकरी या फिर सबसे शानदार बकरी है कोई, उनको लेके आई, वैसे एक से बढ़कर एक बकरियां, फिर भी आप कुछ अच्छी बकरियां, पुरानी बकरियां फुल फ्रेम की वो दिखाइए, उनकी डिटेल बताइए थोड़ी। भैया, ये जो आपके फार्म की बकरी है इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताइए। ये कितने वर्ष की हो गई, लगभग कितनी इसकी एज हो गई? ये 2.5 से 3 साल की बकरी हो गई। 3 साल की बकरी हो गई है। और इसकी बच्चे वगैरह कितने देती है भैया? ये हर साल जो है हर बार के अंदर 2 बच्चे देती है। 2 बच्चे आते हैं इससे। और इसके दूध कैपेसिटी वगैरह कितनी है? 1.5 से 2 किलो दूध रहता है 2 इसके। किलो। हाँ जी। और इसकी जो इसकी जो फादर वगैरह की इसकी कोई डिटेल है, या फिर ये आपके झुंड में ही? ये पहले की क्योंकि बकरी है, इसकी पुरानी बकरी है पुरानी नस्लों में से बकरी है, हाँ। उसमें से पाली हुई है। अभी ये लोडेड है? अभी ये लोडेड है। लोडेड है, हाँ जी। है ना? और इसके लास्ट टाइम कितने बच्चे हुए थे? 2 बच्चे होते हैं। 2 बच्चे हुए थे। और क्रॉस अपन ने इसको गुजरी नस्ल के जो आपका ब्रीडर है उसी से हाँ करवाया? जी। और लगभग इसकी जो आप दिखाएंगे तो इसकी लंबाई चौड़ाई काफी अच्छी है। हाइट भी देखें इस बकरी की तो जनरल बकरियों से तो इसकी काफी अच्छी हाइट है। और इसके जो बच्चे आते हैं उनकी जो वेट गेन कैपेसिटी कितनी रहती है, यानी कि बच्चे किस तरीके से ग्रोथ करते हैं? फास्ट ग्रोथ रहती है? अच्छी, बहुत ही अच्छी फास्ट ग्रोथ रहती है। ब्रीडिंग लाइन के लिए भी अच्छे बच्चे होते हैं और मीट पर्पज से भी अच्छे होते हैं। ईद के पर्पज से भी जो कस्सी बकरा बकरी पालना चाहते हैं ना, वो भी अच्छी ब्लड लाइन के बच्चे होते हैं। अच्छे इसके बच्चे आते हैं। हाँ जी। ठीक है। और अपन अगर कोई भाई इस टाइप की बकरियां हैं, हाँ जी। वो अपन खरीदना चाहता है, जैसे आपने सेटअप किया, कोई भाई भी करना चाहता है तो ऐसे मिल जाएगी बकरियां यहाँ से, अगर कोई खरीदना चाह रहा है? जी बिल्कुल अवेलेबल होगी। चलिए अपन दूसरी किसी और बकरी को देखते हैं। दोस्तों, ये जो बकरी है ये इनके फार्म की बहुत अच्छी और नायाब बकरी है, शांत स्वभाव की बकरी है। इसकी जो यहाँ पे पुट्ठा ये देखेंगे, सीना ये भी काफी अच्छा है, चौड़ा सीना है। फेस इसका प्योर गुजरी आ रहा है और एक्चुअली ये पूरी ये पूरा गुजरी वाइट पैटर्न है। गुजरी पैटर्न है। पूंछ सफेद है, पैर वाइट है, और जो एक गुजरी नस्ल की बकरी के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए वो सारी क्वालिटी हमें इस बकरी में देखने को मिल रही है। चलिए भैया से हम फार्म की और भी कोई अदर बकरी है उनके बारे में डिटेल जानते हैं। 2 बकरियां हैं, इनके बारे में थोड़ी, इनकी उम्र वगैरह अंदाजन कितनी होगी? लगभग ये भी लमसम 2.5 साल के लमसम। 2.5 से ऊपर होगी, हाँ है ना? जी, जो अभी अपने फर्स्ट बकरी देखी थी उसी के साथ में ये है। उसी के साथ की बकरियां हाँ हैं जी। ये बकरी भी। दोस्तों, ये भी एक इनके फ्रेम की, इनके बच्चे की कैपेसिटी कितनी है? इनके भी लगभग वही कितने बच्चे? 2-2 बच्चों की कैपेसिटी। 2 बच्चों की कैपेसिटी है। और जो इनके बच्चे आते हैं उनकी लाइक मेल फीमेल ज्यादा रेशियो क्या रहता है, कितने, किस एक हिसाब मेल से? एक फीमेल रहती है। एक मेल और एक फीमेल का रेशियो रहता है, 50-50% की ये होती है। अच्छा, इनकी जब बच्चे होते हैं तो उस दौरान आप कैसे पर टेक केयर कैसे की जाती है? मेडिसिन वगैरह कुछ स्पेशल? मेडिसिन वगैरह का हमारा इतना कोई इश्यू नहीं है, देख रेख का ज़्यादा ध्यान है। देख रेख में क्या क्या आप इस बकरियों को? जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रेजिंग पे जाती है, सर्दियों में डूंगर में जाती है, पहाड़ में जाती है। ठीक है। वो पहाड़ में जैसे दिसंबर से नीचे उतर जाती है तो बाहर खुले एरिया में खुले ग्रेजिंग पे एरिया में जाती है। खाती है। नीम हुआ, अल्डू हुआ, बबूल का पेड़ हुआ, ये सब खाने में देसी जो अपने खान पान की हाँ चीजें जी, होती है वो खिचड़ी सारी खिचड़ी चीजें ये हुई। रहती है। और बकरियों में ऐसे कभी जुकाम वगैरह हो जाता है तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं? ये अपने इनका कोई बाजरे की राबड़ी जो है सर्दियों में वो यूज़ करते हैं। बना के अपन खिलाते हाँ हैं जी। बच्चे बकरियों को। दोस्तों, फार्म पे एक जो मैनेजमेंट है, एक प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, उसकी अपने को देखने को एक झलक मिलेगी। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि
भाई ने यहाँ पे 3 तो फीडिंग ट्रे सेट कर रखी है लगभग। भैया ये फीडिंग ट्रे है, ये आपने लगभग किस साइज की बनाई है, और इससे अपने को वैसे किसान भाइयों को सबको पता है, फिर भी आप बताइए कि इससे फ़ायदा क्या होता है इन फीडिंग ट्रे का। फीडिंग ट्रे मीन्स कि इनमें अपन दाना डाल देते हैं, तो इससे बकरियां अच्छे तरीके से खाना खा लेती है। आपने इसको कब बनवाया था और किस कारण से बनवाया था? इसको मैं बनवाया कम से कम 7 साल हो गए। 7 साल में इसको अपन ने एक चवन्नी भी इसमें और ऊपर से कोई खर्चा नहीं किया। वो ये मजबूत इसकी चीज़ है। ये 20 इंची इसकी जो है ऊंचाई है। इसका जो पेंदा है वो 6 इंची चौड़ाई में है, और ऊपर से जो इसका मुंह है वो 9 इंची में है। 9 इंची में। इसको बनाने का इतना भयंकर अच्छा फ़ायदा है, इससे बकरी बहुत ही अच्छे तैयार होते हैं। अपना चारा वगैरह फीड वगैरह जो भी अपन इसमें डालें वो बेस्ट नहीं होता, बेकार नहीं होता, बहुत ही अच्छे से खाती है, गिराती नहीं है, नुकसान नहीं होता इसमें। इसके बहुत ही हर फार्म में होना चाहिए, ज़रूरी है। ये तो अपन ने लोहे की बनवाई। ये जो देसी जुगाड़ ड्रम वाले ब्लू ड्रम के, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस? बकरियां कहने का मतलब क्या, ये क्या यूज़ में आ जाता है? ये बड़े बकरियों और बकरियों के लिए है, अच्छा, इसलिए इसको बनाया गया है। और वो जो है बच्चों के लिए, बच्चे आराम से उसके ऊपर चढ़ के खा लेते हैं, इसमें बच्चे पहुंच नहीं पाते हैं। अच्छा, ये तो ज़्यादा इसलिए चारे अपन के लिए ज़्यादा ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। हाँ, ये पानी पिलाने में भी बहुत ही अच्छा है, और जो है गर्म नहीं होता ये गर्मियों के अंदर, इसमें ठंडा रहता है। आपके यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ बकरियां एकदम वाइट है, तो ये क्या सोजत नस्ल है या फिर कैसे? क्योंकि नहीं, ये सोजत नहीं है, ये अपनी गुजरी नस्ल है। ये गुजरी ये है। अपनी जो नॉर्मल बकरियां हैं, इन्हीं में से इसको ब्रीडिंग सेटअप के द्वारा तैयार की गई बकरियां हैं। आपकी बकरियां भी यानी ये वाइट है बकरी? हाँ जी। अच्छा, ये नमक के बारे में, ये जो नमक का है इसका क्या फ़ायदा रहता है बकरियों में? इसको अपन अगर फार्म पे एक पत्थर लग के रख देते तो कैसे, इससे क्या फ़ायदा होता है? ये नमक हर एक जगह, मैं ये कहना चाहूँगा, ये बहुत ही अहम भूमिका है नमक की। नमक से जानवर बहुत ही अच्छे से खाता है, चराई अच्छे से करता है, जो चरी हुई है जो चीज़ें उसको काट अच्छे से करता है, और पेट का डाइजेशन सही रहता है, और कब्ज़ वगैरह नहीं रहती। तो ये नमक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमारे ह्यूमन के अंदर भी हम नमक ऑब्वियसली विदाउट नमक के, इससे कैल्शियम की पूर्ति होती है। तो दोस्तों ये जो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे बकरियां ये अपनी देखो, आप मर्जी देख सकते हो, अपनी मर्जी से अपनी ज़रूरत के अनुसार ये नमक से जो है ले लेती है। और इनसे जो डाइजेशन से संबंधित जो परेशानी होती है वो खत्म हो जाती है। लगभग एक दाबाव जी, ये कितना टाइम चलता है? ये पत्थर कितने महीने चलता है? ये 1 महीने से 1.5 महीने में खत्म हो जाता है। 1-1.5 महीने में खत्म हो जाता है ना? और फिर वापस से अपन ये वो पेट्रोलियम में हाँ वापस रख देते हैं। इसके अलावा अजवाइन वगैरह कुछ, कभी आप अजवाइन के कोई फायदे वगैरह कुछ यूज किए आपने? अजवाइन का जैसे सर्दियों के अंदर होता है, बाजरे की राबड़ी बनती है, बाजरे की राबड़ी से पानी पिलाना चाहें तो अपना पिला सकते हैं। ठीक है, गुंजाइश के हिसाब से अपनी पानी ज़्यादा उससे वैसे अच्छा है। बाजरे का सेवन सर्दियों के लिए बहुत अच्छा है। उसमें अजवाइन पकाओ, अजवाइन में बाजरा डाल करके उसको पकाओ, राबड़ी बना करके पानी दो, बहुत ही अच्छा गुणकारी चीज़ है। दोस्तों बाजरे जो सर्दियों में जो ये मोटे अनाज होते हैं उनमें सबसे अच्छा फायदेमंद बाजरा होता है। वो ना कि बकरियों इनके लिए सभी किसान भाई बोलते हैं, बट आदमियों के लिए भी बाजरे की रोटी बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक और अच्छी रहती है। और हर किसान, मैंने जिन भी फार्मों में गया है, वो गर्मियों के अंदर जौ का इस्तेमाल करते हैं और सर्दियों में बाजरे का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक बार नंबर बताइए भैया उनके। ये 88 आगे 24 87 2831। दोस्तों ये नंबर मैं इनसे लेके आपकी स्क्रीन पे भी लगा दूंगा। अगर किसी भी किसान भाई को, मैं वाकई में कह रहा हूँ, अचरोल रीजन में अभी मुझे जो मैंने 3 फार्म कवर करे हैं, ये मेरा तीसरा फार्म है। इस फार्म पे ही एक जो कि जिस तरीके से कह सकते हैं ना कि आप अपनी एक नई शुरुआत कर रहे हैं, तो वो यहाँ से आप ज़रूर कर सकते हैं। मैं ये नंबर आपको स्क्रीन पे लगा दूंगा। कभी भी आप जयपुर से 20-25 किलोमीटर आगे आएंगे और थोड़ा सा दिल्ली हाईवे से 200 मीटर अंदर ये फार्म आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप खुद आके अपने पसंद की बकरियाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी प्राइस रेंज होगी वो आप फ़ोन पे या बाबूजी से डिस्कस कर सकते हैं। चलिए अब मैं कुछ पार्ट के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि फार्म पे एक मुझे बहुत ही शानदार पार्ट मिली है। लगभग इसकी उम्र कितनी है भैया? ये 8 से 9 महीने की। 8 से 9 महीने की है। दोस्तों अगर मैं इनकी इस बकरी को मैं दिखाने का, मेरा तो मेन उद्देश्य था इसका फेस। आप देखेंगे ये एक बकरे की तरह लग रही है और शानदार इसका रोमन फेस है। और अभी तो ये 8 महीने की पार्ट है। जैसे आप इसके कान भी देख सकते हैं, कान की भी लंबाई काफ़ी अच्छी है। और अगर हम इसको अच्छे यानी एक शानदार ब्रीडर से क्रॉस करवाते हैं आने वाले टाइम में, तो एक इसके जो रिज़ल्ट आने वाले श्योरली काफ़ी अच्छे आएंगे। भैया इसकी जो मदर वगैरह की कोई डिटेल है कि या नहीं, अपने फार्म की है बच्ची?
हाँ, यहीं इसकी पे माँ, पैदा हुई थी? हाँ जी, इसकी माँ एक्सपायर हो गई अच्छा, और इसके जो है पिताजी यही है हमारे यहाँ पे। वाइट बकरा। वाइट बकरा अपना है ना भैया। अब ये जो दो बकरियां हैं इनके बारे में थोड़ी सी आप डिटेल बताइए। ये कौन सी है? ये भी गुजरी में ही है आपके ये यहाँ? पेवर गुजरी में ही है। इसकी लगभग एज कितनी होगी? इसकी ये- हाइट भी काफ़ी अच्छी दिख रही है। ये 1.5 से और 2 साल की नई बकरी है। 1.5 से 2 साल की नई बकरी जी। है। और इसकी चौड़ाई भी लगभग कितनी है? हाइट आप बताएं तो लगभग कितना इंच होगी? ये देख लो आप अंदाजन 38 प्लस 90, हाँ जी, 39, हाँ जी, 39 इंच की हाइट इनकी मान सकते हैं। और ये बकरी भी लगभग 38 के आसपास की ये हाइट की बकरी हाँ है। जी। और ये थोड़ी सी उससे हाइट में है। दोस्तों बारिश के दौरान बकरियों की थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है, पहाड़ में सर्दी जाने में, से हाँ काफ़ी उससे फर्क पड़ता है। काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर हम इस चीज़ को अगर आप देखेंगे तो जैसे अगर जनवरी फरवरी के अंदर हम देखें तो इनकी अलग ही रंगत होती है। इनके जो कान वगैरह की है लेंथ, दोस्तों ये देखेंगे कान की लेंथ भी काफ़ी अच्छी जा रही है। इनके कान की कटाई कौन करता है यहाँ पे, और कारण क्या है ये भी बता दीजिए। हर आदमी का एक अलग वो होता है। ये reason। मेरे फ्रेंड है सुमित, हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा दोस्त है हमारा, वो बहुत ही अच्छे कान काटता है। तो उसका रीज़न बताइए, क्योंकि हर आदमी का एक अलग तरीके कारण होता है ये बकरियों का। जानवरों को खूबसूरत दिखाने के लिए, अब जानवर की खूबसूरती इसी से मालूम होती है। अच्छा, दुल्हन ये- चाहे कितनी अच्छी है क्यों ना हो, जब तक वो श्रृंगार नहीं करे हाँ, हाँ, तब हाँ। तक वो अच्छी नहीं लगती। अच्छा, वैसा ही ये थोड़ा श्रृंगार का इसमें इश्यू हो जाता है। जैसे ये बकरियों के कान अगर इस तरीके से रहता है ना, तो ये एक अलग ही सुंदरता निकल के आती है। और ये जो इस तरीके के पैटर्न में जो कान काटे जाते हैं वो जयपुर रीजन में ही काटे जाते हैं। अगर आप देखेंगे अजमेर या फिर दूसरी साइड तो वो दोनों कान पैरेलल ही काट देंगे, बट जयपुर रीजन में इस तरीके से कितने मंथ की अपन बकरियों के बाल कान काट सकते हैं? लगभग 1.5 से 3 महीने की। 1.5 से 3 महीने होते हैं और उनके अपन कटिंग कर देते हैं। अच्छा, मैंने कई बार क्या होता है कि इनके टिक्स आ जाते हैं, कीड़े वगैरह, उसके लिए आप किस तरीके से बकरियों में इसका प्रबंधन करते हैं? लाइक इनकी कटिंग करते हैं सालाना, साल में एक बार, ये या होली पे एक बार कटिंग होती है इनकी। कटिंग होती है? जी। और दवाई वगैरह जो डीवॉर्मिंग के लिए, जो अपन कीड़ों मारने के लिए अपन कैसे वो एल्बो मार्क यूज़ करते हैं। एल्बो मार्क यूज़ करते हैं? और बाड़े की सफाई की बात करूँ तो आप इसको कितने टाइम से आप साफ सफाई करते हैं? ये वैसे डेली साफ सफाई होता ये है। जो बाड़ा है दोस्तों, ये मिट्टी का है, जो कि बकरियों के लिए सबसे शानदार और सबसे बेस्ट माना जाता है। यहाँ पे आप इसकी मिट्टी वगैरह चेंज करने का, क्योंकि थोड़े थोड़े दिनों बाद इन पे क्या जैसे गीलापन रह रहा है या कुछ हो रहा है तो इसमें वो कीड़े पनपने लग जाते हैं। तो उसके लिए उस दौरान आप चूना वगैरह का छिड़काव करते होंगे ऑब्वियसली। ये चूने वगैरह का छिड़काव अपना करना चाहें तो वो बहुत ही अच्छी बात है। उसमें काफ़ी जो है कीटनाशक के तौर पे अपन उसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसकी सफाई, अगर इसको झाड़ू अच्छे से रड़का के, जिसे बोलते हैं देसी भाषा में रड़का के झाड़ू निकालना, हाँ, रड़का के इससे झाड़ू मिट्टी निकालने ऊपर से डेली साफ सफाई होती है फार्म की। ये अभी साफ सफाई नहीं हुई है, क्योंकि मॉर्निंग आज में। बकरियां निकली नहीं। हाँ, ये बकरियां जब निकल जाएगी तब साफ सफाई होती है। दोस्तों, डेली साफ ये- सफाई होती है और साफ सफाई होने के बाद में 6 महीने में, 12 महीने में तो मिट्टी डाल दी जाती है। अच्छा, तो फिर से ऑटोमेटिकली मिल्टी चेंज हो भी जाती आप है। पलट देते हो। दोस्तों ये एक तरीका होता है कि या तो आप डेली सफाई तो ऑब्वियसली यहाँ पे है तो हो ही रही है, जी। और मिट्टी पलटना एक बेस्ट ऑप्शन होता है। Yes. उससे पुरानी मिट्टी हटा के अपनी नई मिट्टी ले आते हैं। और ये जो आप शेड के बारे में मैं बताऊं तो ये एक चद्रों का शेड है, और इसको तिरपाल से, सर्दियों से बचने के लिए हमने तिरपाल का यूज़ किया है। लो कॉस्ट आप इसको शेड कह सकते हैं। इसमें नाइट में बकरियां रहती है और दिन के अंदर ये इनकी मर्जी से बाहर चर के आती है और यहाँ खुले में रहना पसंद करती है। छोटे बच्चों के लिए या फिर ब्रीडर के लिए हमने ये अलग से एक शेड बना रखा है, जिसके अंदर लाइक छोटे बच्चे रहते हैं या ब्रीडर रहते हैं इसमें? छोटे बच्चे रहते हैं। और ब्रीडर को आप सेपरेट रखते हैं? हाँ जी। ब्रीडर को कैसे आप उसके लिए भी, उसको भी इधर या फिर कहाँ पे रखते हैं ब्रीडर? दिन में इसमें अकेला नाइट इसमें दिन में रह जाता है? दिन में चारों तरफ घूमता है, हाँ, इसी में पूरे बाड़े में, और नाइट में इसको बांध के रखते हैं बांध के रखते हैं बाड़े में, तो उससे वो कंट्रोल हो जाता है। साथियों, आज का वीडियो हमारा बहुत ही नई बकरियां और एक यूनिक वाइट कलर में गुजरी आपको यहाँ देखने को मिली है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये जो बकरियां आप देख रहे हैं सब वाइट में। अभी मैं अपना एक नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है इसी फार्म का, मैं इनकी जो पार्ट और इनके जो ब्रीडर है उसके बारे में एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा, जो कि इस वीक के अंदर आ सकता है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और भी बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं भी अपने नंबर स्क्रीन पे लगा दूंगा और भैया के भी नंबर, क्योंकि
टेक केयर यहाँ पे बाबूजी कर रहे हैं, बट इनकी भी नॉलेज बहुत अच्छी है। तो मैं चाहता हूँ आप भी एक बार अपने नंबर भी बता दीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ नॉलेज है वहाँ पे लोगों को जुड़ना चाहिए। आप एक बार आपके नंबर और आपकी डिटेल बताइए भैया। मेरा नाम लोकेश है, ज़िला जयपुर, तहसील आमेर, गांव अचरोल। और ये जैसे ही दिल्ली हाईवे अचरोल से अंदर आएंगे तो ये गुजर जो है इलाका है इनका। और कैलाश जी की ये बकरियां हैं, मेरे कज़न जो है राकेश जी, आपके नंबर बताइए। आपके उनकी भी नंबर। ये जो है पूरी बकरियां वगैरह वो संभालते हैं। और मेरे नंबर मैं देना चाहूँगा, मेरा नाम लोकेश, नंबर 84 32 17 24 70। साथियों, आप लोकेश जी को कभी भी कॉल कर सकते हैं। अगर इस रीजन में आप आ रहे हैं, आपको एक अच्छी गाइड मिलेगी और आप यहाँ पे अच्छी अपनी पसंद से बकरियाँ पसंद कर सकते हैं और अपने फार्म को ग्रोथ कर सकते हैं। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम ब्रीडर के बारे में और इनकी पाठों के बारे में जानकारी लेंगे। जय हिंद, जय भारत।